हेलो नमस्कार, आप सभी का मुकेश बैरागी एकेडमी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम कक्षा 10 की जो राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वो पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत हमने अध्याय 9 तक पढ़ लिया था। आज का टॉपिक है अपना अध्याय 10 राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाओं में क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो पढ़ते हैं राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल। पर्यटन आज विश्व की सबसे बड़े उद्योगों में स्थान बना चुका है। राजस्थान भी पर्यटन स्थलों की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है, जहां हर वर्ष लाखों सैलानी आते हैं। आंकड़े बताते हैं कि भारत आने वाला हर तीसरा पर्यटक राजस्थान आता है। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 ईस्वी में की गई थी। तो राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1956 ईस्वी में की गई थी और 1989 ईस्वी में इसे उद्योग का दर्जा दिया गया था। पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? तो 1989 ईस्वी में। एक देश पर्यटन से विदेशी मुद्रा प्राप्त करना चाहता है और इस हेतु प्रचार प्रसार भी कर रहा है। राजस्थान सरकार भी इस दिशा में सराहनीय प्रयास कर रही है। राजस्थान को पर्यटन की दृष्टि से 10 सर्किट में बांटा जाना इसी प्रयास का परिणाम ही। यहाँ पर हम राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है अजमेर के पर्यटन स्थल। अजमेर में सबसे पहले अड्डाई दिन का झोपड़ा। अड्डाई दिन के झोपड़े की बात करें तो मूल रूप से अड्डाई दिन का झोपड़ा कहलाने वाली इमारत एक संस्कृत महाविद्यालय जो कि विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित थी। एक संस्कृत महाविद्यालय ये किसके द्वारा निर्मित है? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा निर्मित था, परंतु बाद में सुल्तान मोहम्मद गोरी के सेनापति ऐबक ने, किसने? तो सुल्तान मोहम्मद गोरी के सेनापति ऐबक ने इसे मस्जिद में तब्दील करवा दिया। हिंदू व इस्लामिक स्थापत्य कला के इस नमूने का सुल्तान इल्तुतमिश ने और ज़्यादा सुशोभित किया। इसका यह नाम पड़ने के पीछे एक किंवदंती है कि इस इमारत को मंदिर से मस्जिद में तब्दील करने में सिर्फ अड्डाई दिन लगे थे, इसलिए इसका नाम अड्डाई दिन का झोपड़ा पड़ गया। दूसरा मत है कि मराठा काल में यहाँ पंजाब साहब बाबा का अड्डाई दिन का उर्स भी होता है, इसलिए इसका नाम अड्डाई दिन का झोपड़ा पड़ा। आगे ख्वाजा साहब की दरगाह। अजमेर में सर्वाधिक देशी व विदेशी पर्यटन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर मन्नत मांगने तथा मन्नत पूरी होने पर चादर चढ़ाने आते हैं। सभी धर्मों के लोगों में ख्वाजा साहब की बड़ी मान्यता है। दरगाह में 3 मुख्य दरवाजे हैं। मुख्य द्वार निजाम दरवाज़ा हैदराबाद के नवाब द्वारा बनवाया गया। मुगल सम्राट शाहजहाँ द्वारा शाहजहानी दरवाज़ा बनवाया गया और सुल्तान मोहम्मद खिलजी द्वारा बुलंद दरवाज़ा बनवाया गया। उर्स के दौरान दरगाह पर झंडा चढ़ाने की रस्म के बाद बड़ी देग यानी कि तांबे का बड़ा कड़ाह जिसमें 4800 किलो तथा छोटी देग में 2440 किलो खाद्य सामग्री पकाई जाती हैं, जिसे भक्त लोग प्रसाद के तौर पर बांटते हैं। श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर भी इस देगों में भोजन पकवाते व बांटते हैं। सर्वाधिक आश्चर्य की बात है कि यहाँ केवल शाकाहारी भोजन ही पकाया जाता है। अगला है अजमेर में ही आना सागर झील। आना सागर झील ये कृत्रिम झील है जिसे राजा अजयराज चौहान के पुत्र अर्णोराज चौहान ने बनवाया था। तो आना सागर झील को किसने बनवाया था? अजयराज चौहान के पुत्र अर्णोराज के द्वारा। इन्हें अन्नाजी के नाम से पुकारा जाता था तथा इन्हीं के नाम पर आना सागर झील का नाम रखा गया। इसके निकट दौलत बाग यानी कि आना सागर के निकट दौलत बाग मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा तथा 5 बहादुरियां सम्राट शाहजहां द्वारा बनवाई गई थी। खूबसूरत सफ़ेद मार्बल में बनी बहादुरियां हरे भरे वृक्ष कुंजों से गिरी हैं। यहाँ सुस्ताने तथा मानसिक शांति के लिए पर्यटन आते हैं। अगला है मेयो कॉलेज जो कि अजमेर में है। भारतीय राजघराने के बच्चों के लिए ये बोर्डिंग स्कूल हुआ करता था। अंग्रेजों के समय में रिचर्ड पार्क द्वारा 1875 में, किसके द्वारा? तो रिचर्ड बार्ग के द्वारा 1875 ईस्वी में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई। इस भवन का स्थापत्य इंडो सार्सेनिक यानी कि भारतीय तथा अरबी शैली का अतुलनीय उदाहरण है। संगमरमर से निर्मित ये भवन अत्यंत आकर्षक है। अगला है सोने जी की नसियां। 19वीं सदी
में निर्मित ये जैन मंदिर भारत के समृद्ध मंदिरों में से एक है। इसके मुख्य कक्ष को स्वर्ण नगरी के नाम से नाम दिया गया है। इसका प्रवेश द्वार लाल पत्थर से बना है तथा अंदर संगमरमर की दीवारें बनी हैं। किसकी? तो सोने जी की, नसिया की, जिस पर काष्ठ आकृतियां तथा शुद्ध स्वर्ण पत्रों से जैन तीर्थंकरों की छवियां व चित्र बने हैं। आगे है ब्रह्मा मंदिर, जो कि कहाँ है? अजमेर में। ब्रह्मा मंदिर पूरे विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर पुष्कर में स्थित है। संगमरमर से निर्मित चांदी के सिक्कों से जुड़ा हुआ लाल सिकर और हंस ब्रह्मा जी का वाहन की छवि वाले मंदिर में ब्रह्मा जी की चतुर्मुखी प्रतिमा गर्भगृह में स्थापित है। इस मंदिर में सूर्य भगवान की संगमरमर की मूर्ति प्रहरी की भांति खड़ी है। इस मूर्ति की विशेषता है कि सूर्य भगवान की मूर्ति जूते पहने दिखाई दे रही है। अगला है सावित्री मंदिर। ब्रह्मा मंदिर के पीछे ऊंची पहाड़ी पर सावित्री मंदिर है, जो कि ब्रह्मा जी की पहली पत्नी थी। मंदिर तक पहुंचने के लिए सुविधाजनक सीढ़ियां बनी हुई है और ऊपर चढ़कर मंदिर से नीचे की ओर झील, मंदिर और रेत के टीलों का विहंगम दृश्य बेहद सुंदर दिखाई पड़ता है। ऐसी किंवदंती है कि ब्रह्मा जी ने पुष्कर में अपना यज्ञ करने के लिए गायत्री से दूसरा विवाह किया था। इससे नाराज होकर पहली पत्नी सावित्री ने उन्हें श्राप दे दिया, जिसके फलस्वरूप ही पूरे विश्व में ब्रह्मा जी का केवल एक ही मंदिर है। पुष्कर में अब सावित्री मंदिर पर रोपवे की सुविधा उपलब्ध है। अगला है पुष्कर सरोवर। तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध पुष्कर सरोवर सभी तीर्थस्थलों का राजा कहलाता है। इस सरोवर में डुबकी लगाने पर तीर्थ यात्रा संपन्न मानी जाती। ऐसी मान्यता है कि अर्ध गोलाकार रूप में लगभग 9 से 10 गहरी मीटर यह झील 500 से अधिक मंदिरों व 52 घाटों से घिरी हुई है। आगे हैं अलवर के प्रमुख पर्यटन स्थल। सरिस्का टाइगर रिजर्व सरिस्का को 1 नवंबर 1955 को अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। तो सरिस्का को 1 नवंबर 1955 को अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। तत्पश्चात सन 1978 से 79 में से टाइगर रिजर्व का दर्जा प्रदान किया गया। 78-79 में तो टाइगर रिजर्व बनाया गया और 1955 में क्या बनाया गया? अभ्यारण्य बनाया गया। इसका वन क्षेत्र 1213 वर्ग किलोमीटर है। भाग के अलावा यहाँ विविध पशु पक्षियों की प्रजातियां जैसे नीलगाय, लोमड़ी, जंगली सुअर, खरगोश, तेंदुआ, चीतल, सांबर, बंदर पाए जाते हैं। पक्षियों में जंगल बेबलर, बुलबुल, क्विल, कैस्ट्रेड, सरपेंट, ईगल, रेड स्पर, पाउल, सैंड ग्राउज, उड़पेकर आदि पाए जाते हैं। आगे है भानगढ़। भानगढ़ कहाँ पे? अलवर में। सरिस्का वन्य अभ्यारण्य से 50 किलोमीटर दूरी पर भानगढ़ स्थित है। आमेर के महाराजा भगवंत दास के पुत्र माधव सिंह ने अपनी प्रथम नगरी के रूप में भानगढ़ की स्थापना की। तो भानगढ़ की स्थापना किसने की? आमेर के महाराजा भगवंत दास के पुत्र माधव सिंह ने। कालांतर में भानगढ़ के वीरान होने के संबंध में किंवदंतियां प्रचलित हो गई कि भानगढ़ को भारत में सर्वाधिक रहस्यमय स्थान होने का गौरव प्राप्त है। आज भी इस किले के खंडहरों में 7 मंजिला महल के अवशेष, सुव्यवस्थित बाजार, दुकानें तथा सोमेश्वर महादेव मंदिर, गणेश मंदिर, तालाब नजर आते हैं। अगला है मूसी महारानी की छतरी, जो कि कहाँ है? अलवर में। मूसी महारानी की छतरी अलवर। महाराजा बख्तावर सिंह जी की रानी मूसी रानी की स्मृति में महाराजा विनय सिंह के द्वारा बनवाई गई थी। किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो महाराजा विनय सिंह के द्वारा मूसी रानी की छतरी बनवाई गई थी। इस छतरी की वास्तुकला में भारतीय व इस्लामिक शैली का मिश्रण है। सफेद संगमरमर से बनी इस छतरी में 12 विशाल स्तंभ तथा 27 अन्य स्तंभ है। इसके आंतरिक भाग में भगवान श्री कृष्ण, श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मी जी और सीता माता की छवियां चित्रित है। अरावली की पहाड़ियों से गिरी तथा सिटी पैलेस व सागर झील और मंदिर के पास ये छतरियां शोभायमान है। महाराजा बख्तावर सिंह जी के जीवन से संबंधित चित्रण भी इस छतरी में विद्यमान है। अगला है भर्तृहरि मंदिर। भर्तृहरि मंदिर की बात करें तो राजा भर्तृहरि अलवर के एक वैरागी शासक थे। राजा भर्तृहरि अलवर के क्या थे? एक वैरागी शासक थे। उनके जीवन के अंतिम वर्ष यही बीते थे। महाराजा जय सिंह ने 1924 ईस्वी में भर्तृहरि के मंदिर का नया स्वरूप दिया। मंदिर में एक
अखंड ज्योत सदैव प्रज्वलित रहती हैं। यहाँ मुख्य मेला भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को लगता है। तो भर्तहरि का मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को भर्तहरि का मेला लगता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा भर्तहरि की आराधना करने आते हैं। पास में ही हनुमान मंदिर, शिव मंदिर और श्री राम मंदिर भी स्थित है। अगला है सिलीसेड झील, कहाँ है? अलवर पे। सिलीसेड झील कहाँ पे है? अलवर में। अरावली के पश्चिम छोर पर पहाड़ों के बीच सिलीसेड झील स्थित है। अलवर से सरिस्का जाते समय 15 किलोमीटर की दूरी पर यह झील है। इसका निर्माण महाराजा विनय सिंह ने 1845 ईस्वी में सिलीसेड बांध के रूप में करवाया था। तो सिलीसेड का निर्माण किसने कराया था? महाराजा विनय सिंह ने। कब करवाया था? तो 1845 ईस्वी में करवाया था। स्थानीय नदी रूपा रेल की एक शाखा को रोककर यह झील बनवाई गई थी। कौन सी शाखा को? तो रूपा रेल की एक शाखा को रोक करके सिलीसेड झील बनवाई गई थी। इस झील के किनारे हरी भरी वादियों के बीच मोती सा चमकता सिलीसेड लेक पैलेस दिखाई देता है, जिसे राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा हेरिटेज होटल के रूप में संचालित किया जाता है। सिलीसेड झील में पर्यटकों के लिए बोटिंग तथा बर्ड वाचिंग की सुविधा भी है। सर्दियों में यहाँ विभिन्न प्रजातियों के पक्षी तथा पानी में तैरती बतखें व मगरमच्छ पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। तो अलवर के अंतर्गत सरिस्का टाइगर रिजर्व है, भानगढ़ है, मुसी महारानी की छतरी है, भर्तहरि का मंदिर है। सिलीसेड झील प्रमुख रूप से दर्शनीय स्थल है। आगे है बांसवाड़ा के प्रमुख पर्यटन स्थल। बांसवाड़ा को सुनहरे द्वीपों का शहर कहा जाता है। सुनहरे द्वीपों का शहर बांसवाड़ा। माही बांध यानी कि माही नदी पर बांसवाड़ा से 18 किलोमीटर की दूरी पर संभाग का यह सबसे बड़ा बांध है, जिसमें कितने गेट हैं? तो 16 गेट हैं तथा बांध की कुल लंबाई 3.10 किलोमीटर है। वर्षा काल में जब ये पूर्ण भर जाता है तब सभी गेट खोलने पर जो दृश्य उत्पन्न होता है उसका नज़ारा अनुपम है और मनोहारी होता है। इसे देखने को पूरे वर्ष सैलानी इंतजार करते हैं। यहाँ वाटर स्पोर्ट्स की असीम संभावना है। कहाँ पर? बांसवाड़ा में। अगला है त्रिपुरा सुंदरी। बांसवाड़ा डूंगरपुर मार्ग पर 19 किलोमीटर दूरी पर तलवाड़ा ग्राम के समीप। तलवाड़ा कहाँ है? बांसवाड़ा में। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा मार्ग पर 19 किलोमीटर दूरी पर तलवाड़ा ग्राम के समीप उमराई गांव में स्थित माँ त्रिपुरा। कौन से गांव में? उमराई गांव में स्थित माँ त्रिपुरा सुंदरी का प्राचीन मंदिर है। मंदिर के उत्तरी भाग में सम्राट कनिष्क के समय का एक शिव लिंग होने से कहा जाता है कि स्थान कनिष्क के पूर्व काल से ही प्रतिष्ठित है। काले पाषाण की सींग पर सवार 8 भुजाओं वाली दिव्य आयुध धारण किए देवी की विशाल प्रतिमा है, जो शक्ति पीठ के रूप में जानी जाती है। स्थानीय लोग इसे तरतई माता यानी कि त्रिपुरा सुंदरी को स्थानीय लोग तरतई माता त्रिपुरा महालक्ष्मी के नाम से पुकारते हैं। मंदिर के समीप शिलालेख विक्रम संवत 1540 का लगा हुआ देश विदेश में प्रसिद्ध शक्तिपीठ माँ त्रिपुरा सुंदरी आस्था का प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल है। चैत्र एवं अश्विन नवरात्रों में यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु अपनी मनोकामना हेतु यहाँ आते हैं। अगला है मानगढ़ धाम। राजस्थान के जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध मानगढ़ धाम बांसवाड़ा से 85 किलोमीटर दूरी पर आनंदपुरी के समीप राजस्थान गुजरात की सीमा पर स्थित है। ये स्थान आदिवासी अंचल में स्वाधीनता आंदोलन के अग्रज माने जाने वाले महान संत गोविंद गुरु की कर्म स्थली माना जाता है। मानगढ़ धाम गोविंद गुरु की कर्म स्थली माना जाता है। ऐतिहासिक मान्यता अनुसार इस स्थान पर गोविंद गुरु के नेतृत्व में मानगढ़ की पहाड़ी पर सभा आयोजन के दौरान अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ स्वतंत्रता की मांग कर रहे 1500 राष्ट्रभक्त आदिवासियों पर 17 नवंबर 1913 कब 17 नवंबर 1913 को अंग्रेजों ने निर्ममता पूर्वक गोलियां चलाकर उसकी नरशंस हत्या कर दी थी। मानगढ़ धाम पर प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें राजस्थान, गुजरात एवं मध्य प्रदेश से हजारों श्रद्धालु आते हैं। वर्तमान में इसे राष्ट्रीय शहीद स्मारक के रूप में विकसित किया जा रहा है। आगे हैं अब्दुल्ला पीर। ये बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल की लोकप्रिय मज़ार है। अब्दुल्ला पीर शहर के दक्षिण भाग में स्थित इस दरगाह को अब्दुल्ला पीर के नाम से जाना जाता है। हर वर्ष बड़ी संख्या में विशेषतः बोहरा समुदाय के लोग दरगाह के उर्स में शामिल होने आते हैं। आगे हैं भीलवाड़ा शहर के पर्यटन स्थल। भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। मेनाल जलप्रपात।
मेनाल जलप्रपात की बात करें तो भीलवाड़ा से 80 किलोमीटर दूर कोटा रोड पर नेशनल हाईवे 27 पर मेनाल अपने अलौकिक नैसर्गिक वैभव के कारण हजारों की संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है। चारों तरफ जंगलों से घिरा मेनाल का झरना दूर दराज क्षेत्रों से आने वाले तथा विदेशी पर्यटकों को भी आकर्षित करता है। 150 फीट गहरी खाई में गिरने वाली इसकी जलधारा बड़ी जोर की आवाज़ करती है और देखने वालों की नज़र वहाँ से नहीं हटती। मेनाल में शिव जी का अत्यंत सुंदर वैभवशाली मंदिर स्थित है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा से 54 किलोमीटर दूर स्थित इस जगह पर ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि ये मध्य काल के दौरान कई युद्धों का साक्षी रहा। इतिहास प्रसिद्ध हल्दी घाटी युद्ध से पूर्व मुगल सेनापति मान सिंह ने इसी स्थान पर डेरा जमाया था। मांडलगढ़ में ही लगभग आधा मील लंबा किला पहाड़ी के शिखर पर प्राचीरों और खाई की सुरक्षा के साथ अड़िग है। किले में 2 मंदिर हैं, जिसमें एक भगवान शिव को समर्पित है और दूसरा भगवान कृष्ण को समर्पित है। शाहपुरा भीलवाड़ा से 55 किलोमीटर दूर शाहपुरा कस्बा स्थित है। यहाँ 4 दरवाजे वाली दीवार से घिरा राम सनेही संप्रदाय के अनुयायियों के लिए सन 1804 में स्थापित तीर्थ स्थल है। पूरे वर्ष देश भर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। यहाँ 5 दिन के लिए फूलडोल मेला, इनकी फूलडोल का मेला कहाँ लगता है तो शाहपुरा में। फूलडोल मेला के रूप में जाने वाला वार्षिक मेला फाल्गुन शुक्ल मार्च अप्रैल में आयोजित किया जाता है। शाहपुरा के उत्तरी भाग में एक विशाल महल परिसर है, जो कि छज्जों, मीनारों और छतरियों द्वारा सुशोभित है। इसके ऊपरी भाग में रमणीय झील और शहर के सुंदर दृश्य को देखा जा सकता है। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह, जोरावर सिंह और प्रताप सिंह बारहट शाहपुरा के थे। तो स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह, जोरावर सिंह और प्रताप सिंह बारहट कहाँ के थे तो शाहपुरा के थे। त्रिमूर्ति स्मारक बारहट जी की हवेली, जो अब राजकीय संग्रहालय में परिवर्तित कर दी गई है, और पिवनिया तालाब यहाँ के अन्य महत्वपूर्ण आकर्षण हैं। शाहपुरा पारंपरिक फड़ चित्रकला के लिए भी जाना जाता है। आगे है बूंदी, कुंड और बावड़ियों का शहर है बूंदी। यानी कि बूंदी को कुंड और बावड़ियों का शहर के नाम से जाना जाता है। तारागढ़ फोर्ट राजपूत शैली में 1354 ईस्वी में राजा बरसिंह द्वारा निर्मित ये किला बूंदी की सबसे आकर्षक जगह है। यह किला और महल ऊंची पहाड़ी पर बने हैं तथा दुर्भाग्यवश जंगली झाड़ियों के बीच जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। इसकी सुंदरता का अनुमान इसके देवालय स्तंभ, शीर्ष मंडपों वाली छतरियाँ, वक्राकार छत और हाथी व कमल के रूप में सजी इनकी सुंदरता से लगाया जा सकता है। आगे है 84 खंभों की छतरी, जो कि कहाँ पे है बूंदी में स्थित है। बूंदी के महाराजा अनिरुद्ध सिंह द्वारा अपने दाई भाई देवा की स्मृति में बनवाई गई छतरी 84 खंभों पर टिकी है। यह एक प्रभावशाली सुंदर संरचना है, जिसे पर्यटक इसकी कलात्मक नक्काशी, जिसमें हिरण, हाथी तथा अप्सराओं का चित्रांकन है, के कारण बहुत पसंद करते हैं। आगे है चित्र महल, जो कि बूंदी में है। बूंदी का चित्र महल किसी जमाने में बहुत शानदार बगीचों से भरपूर महल था, जिसमें विभिन्न कलात्मक फव्वारे लगे हुए थे तथा बहुत से तालाब थे, जिसमें विविध प्रजातियों की तथा अनोखी व विदेशी मछलियां हुआ करती थी। इस महल का नाम इसलिए चित्र महल रखा गया क्योंकि इस की सभी दीवारों और छतों को बेहद सुंदर व आकर्षक पेंटिंग्स से सजाया गया है। पुराने ज़माने में 18वीं शताब्दी के दौरान बूंदी शहर मिनिएचर पेंटिंग्स बनाने वाले कलाकारों का गढ़ था तथा यहाँ के राजा मिनिएचर पेंटिंग्स को बहुत बढ़ावा देते थे। देवी देवताओं, युद्ध के दृश्यों तथा हाथियों और राधा कृष्ण के विभिन्न क्रियाकलापों और चित्र केवल इसी क्षेत्र में की कला में देखने को मिलते हैं। चित्रमहल में एक और चित्रशाला भी है, जिसे महाराजा उमेश सिंह जी के आदेशों से बनाया गया था। ये चित्रशाला चूँकि महल के एकदम अंदरूनी हिस्से में है, इसलिए यहाँ बने पेंटिंग्स को सूर्य की रोशनी तथा मौसम की नमी से अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुँचा है तथा कलाकारों द्वारा पेंटिंग्स को दी गई चमक और रंग अपने मूल रूप में मौजूद है। रानी जी की बावड़ी,
रानी जी की बावड़ी भी बूंदी में स्थित है। क्यून स्टेप वेल, यानी कि रानी जी की बावड़ी को क्यून स्टेप वेल के नाम से जाना जाता है। रानी जी की बावड़ी सन 1699 में बूंदी के शासक राजा अनिरुद्ध सिंह जी की छोटी रानी नातावती द्वारा बनवाई गई थी। यह इस बावड़ी का मुख्य द्वार आमंत्रण देता प्रतीत होता है। बहुमंजिला बावड़ी के तोरणद्वार पर गजराज की उत्कृष्ट नक्काशीदार अंकन है, जिसमें उनकी सूंड को अंदर की ओर मोड़ा गया है, जिससे ऐसा आभास होता है मानो हाथी बावड़ी से पानी पी रहा हो। आगे है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ का किला सिसोदिया राजपूत का एक गढ़। यह किला गंभीरी और बेडस नदी के तट पर स्थित है। तो चित्तौड़गढ़ का किला कौन सी नदियों के बीच में स्थित है? गंभीरी व बेडस नदियों के तट पर स्थित है। इस किले के निर्माण की ऐतिहासिक तिथि पर मतभेद। पौराणिक कथा के अनुसार इसका निर्माण पौराणिक युग में महाभारत महाकाव्य के एक पांडव नायक भीम के द्वारा करवाया गया था। किले में बहुत से भव्य स्मारक है, जिसमें कुछ समय की मार झेल कर जीर्ण शीर्ण हो रहे हैं। आगे है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ में महाराणा कुंभा ने मालवा के मुस्लिम शासक को हराकर अपनी विजय का जश्न मनाने और उसे चिरस्थायी करने के उपलक्ष्य में सन 1444 ईस्वी में बनवाना शुरू किया था। तो विजय स्तंभ को कब बनवाया था? 1440 ईस्वी में। विजय स्तंभ को कब बनवाया था? 1440 ईस्वी में महाराणा कुंभा ने, जो कि 8 वर्षों में निर्मित हुआ। शिल्प कला का अद्भुत नमूना विजय स्तंभ लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया 9 मंजिला स्तंभ है। इसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां अलंकृत की गई हैं। इसमें ऊपर जाने के लिए संकरी सीढ़ियों का रास्ता है और ऊपर जाकर बालकनियों से पूरे शहर का विहंगम दृश्य देखा जा सकता है। अगला है कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ ये विशाल स्तंभ जैन तीर्थंकर तथा महान शिक्षाविद आदिनाथ जी को समर्पित है। एक धनी जैन व्यापारी जीजा बघेलवाल, किसने? तो जीजा बघेलवाल तथा उसके पुत्र पुण्य सिंह ने 13वीं शताब्दी में बनवाया था। ये 24.5 मीटर ऊंचा हिंदू स्थापत्य शैली में बना विजय स्तंभ से भी पुराना है। इस 6 मंजिले स्तंभ पर जैन तीर्थंकरों की तथा ऊपरी मंजिलों में सैकड़ों लघु मूर्तियां शिल्पांकित की गई हैं। आगे है बेसरोडगढ़ का किला। यह भव्य आकर्षक किला 200 फुट ऊंची सपाट पहाड़ी की चोटी पर चंबल और ब्राह्मणी, बेसरोडगढ़ का किला चंबल और ब्राह्मणी नदियों से घिरा हुआ है। इस किले की सुंदरता से अभिभूत होकर ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स टॉड ने कहा था कि यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर संपत्ति की पेशकश की जाए तो वह बेसरोडगढ़ को ही चुनेंगे। कोई सटीक जानकारी न मिलने के कारण इस किले के निर्माण के संबंध में कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। हालांकि किला 2री शताब्दी में निर्मित किया गया। ऐसा माना जाता है कि कई वंशों के अधीन रहने के बाद ऐसी मान्यता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने भी इस किले पर हमला किया था तथा यहाँ के सभी पुराने मंदिरों और इमारतों को नष्ट कर दिया था। वर्तमान में इस किले को शाही परिवार द्वारा एक शानदार मंदिर और इमारतों को नष्ट कर शानदार हेरिटेज होटल के रूप में संचालित किया जा रहा है। इनकी वर्तमान किले को शाही परिवार द्वारा एक शानदार हेरिटेज होटल के रूप में संचालित किया जा रहा है। 3 तरफ नदियों से घिरे तथा अरावली पर्वत माला व घने जंगलों के बीच स्थित इस किले की खूबसूरती देशी विदेशी पर्यटकों को बहुत आकर्षित करती है। अगला है दौसा। दौसा के अंतर्गत चांद बावड़ी आबानेरी में स्थित है। चांद बावड़ी की बात करें तो चांद बावड़ी राजा चंद्र द्वारा स्थापित जयपुर आगरा सड़क पर आबानेरी की चांद बावड़ी दौसा जिले का मुख्य आकर्षण है। इसका असली नाम क्या था? आबा नगरी था, परंतु आम बोलचाल की भाषा में आबानेरी हो गया। पर्यटन विभाग द्वारा यहाँ प्रत्येक वर्ष सितंबर अक्टूबर में आबानेरी महोत्सव आयोजित किया जाता है। यह 2 दिन चलता है तथा पर्यटकों के मनोरंजन के लिए राजस्थानी खाना, लोक कलाकारों द्वारा विभिन्न गीत व नृत्य के कार्यक्रम होते हैं। अरसद माता मंदिर जो कि आबानेरी दौसा में है। अरसद माता का मंदिर कहाँ पे? आबानेरी दौसा में। दौसा से 33 किलोमीटर दूर, दौसा से 33 किलोमीटर चांद बावड़ी परिसर में स्थित यह मंदिर हर्षद माता को समर्पित है। हर्षद माता अर्थात उल्लास की देवी। ऐसी मान्यता है कि देवी हमेशा हंसमुख प्रतीत होती है और भक्तों को खुश रहने का आशीर्वाद प्रदान करती है।
आगे है धौलपुर के पर्यटन स्थल। धौलपुर के पर्यटन स्थल में वन विहार अभ्यारण्य। धौलपुर के शासकों के मनोरंजन के लिए अभ्यारण्य 24 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में बनाया गया था। यह अभ्यारण्य पर्यटकों तथा विशेषकर प्रकृति प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र। यहाँ पाए जाने वाले सांबर, चीतल, नीलगाय, जंगली सुअर, भालू, आइना तथा तेंदुआ जैसे जीवों के साथ साथ विभिन्न वनस्पतियों का भंडार है। मच्छकुंड कहाँ पे है? तो धौलपुर में। सूर्यवंशी साम्राज्य के 24वें शासक राजा मुचुकुंद के नाम पर इस प्राचीन और पवित्र स्थल का नाम रखा गया। शहर के लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित स्थल भगवान राम से पहले 19वीं पीढ़ी तक राजा मुचुकुंद के शाही कार्यस्थल के रूप में रहा। प्राचीन धार्मिक साहित्य के अनुसार राजा मुचुकुंद एक बार गहरी नींद में सोया हुआ था, तभी दैत्य काल यमन ने अचानक उसे उठा दिया, परंतु एक देवी आशीर्वाद से दैत्य जलकर भस्म हो गया। इसी कारण यह प्राचीन पावन तीर्थ स्थल माना जाता है। तालाब एसाई सन 1617 में यह तालाब एसाई के नाम से मशहूर एक खूबसूरत झील शहजादे शाहजहां के लिए शिकारगाह के रूप में बनाई गई थी। धौलपुर से 27 किलोमीटर दूर और बाड़ी से 5 किलोमीटर की दूरी पर यह झील राजस्थान की खूबसूरत झीलों में से एक है। यहाँ पर सर्दियों के मौसम में कई प्रकार के प्रवासी पक्षी अपने घोंसले बनाने के लिए आते हैं, जैसे पिंटेल, रेड कास्टेड, पोच, बतख, कबूतर आदि। अगला है डूंगरपुर के प्रमुख पर्यटन स्थल बेणेश्वर मंदिर। इंपॉर्टेंट है बेणेश्वर मंदिर। सोम व माही नदियों में डुबकी लगाने के बाद बेणेश्वर मंदिर में भगवान शिव की आराधना करने के लिए भक्तगण समर्पण के भाव से यहाँ आते हैं। इस अंचल में सर्वाधिक पूजनीय शिवलिंग बेणेश्वर मंदिर में स्थित है। सोम और माही नदियों के तट पर स्थित 5 फीट ऊंचा यह स्वयंभू शिवलिंग शीर्ष से 5 हिस्सों में बटा हुआ है। बेणेश्वर मंदिर के पास स्थित विष्णु मंदिर एक अत्यंत प्रतिष्ठित संत और भगवान विष्णु का अवतार माने जाने वाले माऊजी की बेटी जनक कुंवरी द्वारा 1793 ईस्वी में निर्मित किया गया था। कहा जाता है कि मंदिर उस स्थान पर निर्मित है जहां माऊजी ने भगवान से प्रार्थना करते हुए अपना समय बिताया था। माऊजी के 2 शिष्य अजय और वाजे ने लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण किया। इन मंदिरों के अलावा भगवान ब्रह्मा का मंदिर भी माघ शुक्ल पूर्णिमा फरवरी यहाँ सोम और माही नदियों के संगम पर विशाल मेला लगता है। माघ शुक्ल पूर्णिमा को बेणेश्वर में एक विशाल मेला लगता है, जहाँ दूर दूर के गांवों तथा शहरों से लोग तथा आदिवासी पवित्र स्नान करने मंदिर में पूजा करने आते हैं। आगे हैं गलियाकोट। दाऊदी बोरा समाज का पवित्र स्थान है गलियाकोट दरगाह। डूंगरपुर से 58 किलोमीटर की दूरी पर माही नदी के किनारे पर गलियाकोट नामक एक गांव है। यहाँ शहीद फखरुद्दीन, ये स्थान शहीद फखरुद्दीन की मज़ार के लिए जाना जाता है। तो गलियाकोट किसके लिए जाना जाता है? शहीद फखरुद्दीन की मज़ार के लिए जाना जाता है। वह एक प्रसिद्ध संत थे जिन्हें उनकी मृत्यु के बाद गांव में ही दफन किया गया था। यह मज़ार श्वेत संगमरमर से बनाई गई है और उनकी दी हुई शिक्षाएं दीवारों पर सोने के पानी से उत्कीर्ण है। गुंबद के अंदरूनी हिस्से को खूबसूरत स्वर्ण पत्रों से सजाया गया, जबकि पवित्र कुरान की शिक्षाओं को कब्र पर सुनहरे पन्नों में उत्कीर्ण किया गया है। गेप सागर झील भी कहाँ पे है? डूंगरपुर में। इस झील के प्राकृतिक वातावरण कोलाहल से दूर होने के कारण बड़ी संख्या में यहाँ पक्षियों का बसेरा है। रमणीय झील गेप सागर डूंगरपुर का एक प्रमुख आकर्षण है। इसके तट पर श्रीनाथ जी का मंदिर समूह है। इस मंदिर परिसर में कहीं अति सुंदर नक्काशीदार मंदिर और विजय राजराजेश्वर मंदिर शामिल है। अगला है हनुमानगढ़ में कालीबंगा प्रमुख है। 4500 वर्ष पूर्व यहाँ सरस्वती नदी के किनारे हड़प्पा कालीन सभ्यता फल फूल रही थी। पुरातत्व प्रेमियों के लिए महत्वपूर्ण स्थान कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की प्राप्ति स्थल के कारण प्रसिद्ध है। यह अवशेष 2500 वर्ष ईसा पूर्व के हड़प्पा और पूर्व हड़प्पा युग से संबंधित है। कालीबंगा में खुदाई से हड़प्पा कालीन सील, मानव कंकाल, अज्ञात स्क्रिप्ट, तांबे की चूड़ियाँ, मोती सिक्के, टेराकोटा और सीप के खिलौने मिले हैं। यहाँ 1983 ईस्वी में स्थापित एक पुरातत्व संग्रहालय भी है, जिसे 1961 से 1969 के दौरान हड़प्पा स्थल पर खुदाई से निकले अवशेषों के लिए निर्मित किया गया था। यहाँ संग्रहालय में 3 दीर्घाएं हैं, जिसमें एक दीर्घा पूर्व हड़प्पा काल
और शेष 2 दीर्घाएं हड़प्पा काल की कलाकृतियों के लिए समर्पित है। अगला है भटनेर का किला। भटनेर भट्टीनगर का अपभ्रंश है तथा उत्तरी सीमा प्रहरी के रूप में विख्यात है। भारत के सबसे पुराने किलों में से एक माना जाने वाला भटनेर किला या हनुमानगढ़ किला गग्गर नदी के तट पर स्थित है। किले का महत्व इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि आयन एक बरी में इसका उल्लेख किया गया है। किले का निर्माण लगभग 1700 साल पहले जैसलमेर के राजा भाटे के पुत्र भूपत ने किया था। तैमूर और पृथ्वीराज चौहान सहित कई साहसी शासकों ने किले पर कब्जा करने की कोशिश की। सदियों से कोई भी शासक इस किले को नहीं जीत पा रहा था। अंत में वर्ष 1805 ईस्वी में बीकानेर के राजा सूरज सिंह ने भाटी राजाओं को पराजित किया और इस किले पर कब्जा कर लिया। तो भटनेर के किले पर कब्जा किसने किया? सूरज सिंह ने। 1805 ईस्वी में बीकानेर के राजा थे सूरज सिंह।